नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक हरियाणा। मैं हूं इंद्रजीत शर्मा। आज हम आए हैं उपमंडल के गांव रामबास में। यहाँ में मनोज की टीम है जो लगातार पर्यावरण संरक्षण के ऊपर कार्य कर रही है। तो पौधारोपण मुहिम इन्होंने चलाई हुई है। पिछले दिनों भी इन्होंने जंगलात के अंदर तकरीबन 3000 पौधे लगाए थे। इन पौधों को लगाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा और पानी की व्यवस्था भी ये टीम कर रही है। रामबास में स्मार्ट गांव की तर्ज पर रविवार को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस दौरान गांव के बाहरी रास्तों पर बोटल पाम जैसे सौंदर्य पौधे लगाए गए। रामबास के पर्यावरण प्रेमी मनोज पिछले 4 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण की मुहिम चला रहे हैं। रविवार को उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए स्मार्ट गांव की तर्ज पर गांव के मुख्य बाहरी रास्तों फिरनी पर पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में सामाजिक क्षेत्र के विशिष्ट जनों को अतिथि के रूप में बुलाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कवि गीतकार डॉक्टर छत्रपाल वर्मा, विशिष्ट अतिथि सुंदरपाल सुबोध, महेश यादव रहे। पौधारोपण अभियान में प्रोफेसर डॉक्टर करमवीर यादव ने बताया कि समस्त गांव के सहयोग से वह गांव को स्मार्ट बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की मुहिम पर बहुत तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मनोज कुमार, जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर पौधारोपण मुहिम चला रहे हैं, जिन्होंने खुद नर्सरी में लगभग 10,000 पौधे तैयार कर रखे हैं। हाँ मनोज, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आप कितने समय से काम कर रहे हैं? मैं सर लगभग हो गया होगा कि 4 या 5 साल हो गए मुझे इसके क्षेत्र में। और मैं इससे पहले हमने जी हज़ारों पेड़ अपने वहाँ संगलात में लगाए जी हैं। यहाँ देवेंद्र छोरा जी के भी साथ जी, वो देख मैं एक बार गया था वहाँ के ऊपर हैं, सोनीपत में भी। और जी बहुत वो है कि ये हो सकती है पीपल वगैरह के हमने जी और भी पौधे लगा रखे हैं। तो आज ये गांव में कितने पौधे आपने लगाए, कहाँ कहाँ लगाए? आज जी हमने लगभग 80 पौधे लगाए जी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लेके और जी यहाँ बस स्टैंड तक हमने लगाए हैं जी ये सारे पौधे। सर मेरा गांव रामपुरा गांव है, जो लास्ट बॉर्डर पे है कांटी खेड़ी के पास में। उसमें क्या है कि पर्यावरण के ऊपर हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं लगभग। और मैंने अपनी खुद की भी एक नर्सरी बनाई हुई है, जिसका चित्र वाटिका के नाम से रख रखा है। और उसमें 75 प्रकार के पौधे मैंने लगा रखे हैं, जिसमें सारे पौधे आ रहे लगभग। और यहाँ आज इस प्रोग्राम को देखते हुए बड़ी उल्लास की बात हो रही है कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है पर्यावरण के ऊपर। तो इसको मैं बहुत ही थैंक्स बोलना चाहूँगा। हाँ सर, कितने टाइम से आप इस मुहिम से जुड़े हुए हैं? मैं लगभग 4-5 साल से इस मुहिम से जुड़ा हुआ हूँ। मनोज जी हमारे साथ रहे हैं, काफ़ी क्रिएटिव बंदा है। बाकी यहाँ आकर के जो हमने देखा, तो विनोबा भावे जी के शब्द मुझे कुछ याद आ रहे हैं कि असरकारी असरकारी, मतलब असरकारी होते हुए भी ये काम हमें असर जैसा लग रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है। तो इस मनोज के भाई की टीम को इस बदलते हुए क्लाइमेट में पर्यावरण संरक्षण के लिए जो सराहनीय कार्य ये जो टीम कर रही है, इसको मैं हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ। ये मनोज जी की जो टीम है, पिछले 5 साल से ये युवा साथी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर्यावरण और एजुकेशन पे। तो इंजीनियर्स नर्सरी के जो तेजपाल छाजियावास जी हैं और उनके पूरी टीम है, उन्होंने इस गांव को पहला एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रखा है कि गांव में विशेष रूप से जो गांव की फिरनी है, चौड़े रास्ते हैं, उन पे हम इस तरह के अच्छे पौधे लगाएं कि आने वाले समय में वो बड़ा सुंदर लगे। जी, गांव रामबास में मेरा स्मार्ट गांव, ये मनोज रामबास और उनके सहयोगी साथियों के द्वारा अपने गांव को हरा भरा बनाने के लिए, इसको स्मार्ट बनाने के लिए एक विशिष्ट अभियान चलाया गया है। और इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। इसके साथ साथ मुझे मालूम हुआ था कि उन्होंने एक ऑक्सीजन बाग का भी निर्माण किया है, पार्क का निर्माण किया है, और गांव के फिरने में, रास्तों में, बनी में बहुत सारे इन्होंने पौधे लगाए हैं। और ये जो आज हम देख रहे हैं, ये सारा इस टीम का ही किया हुआ ये सारा कार्य है। निश्चित तौर पे इन युवाओं के द्वारा किया गया कार्य है, ये सराहनीय है, क्योंकि जो प्रकृति है वो भगवान का ही रूप है। ये चाँद, तारे, पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, ये सब प्रकृति के अंग हैं। तो प्रकृति हमारी माँ के समान है, जो हमारा पालन पोषण करती है। इसलिए हमें सभी को मिलकर के इस पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, ये हमारा कार्य।